नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। टॉपिक का नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? विद्यालय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं, अब विद्यालय के अंदर अध्यापक उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं और फिर उनका समाधान करते हैं। अब ये कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? जैसे बालक का गृह कार्य नहीं करना, या स्कूल में लेट आना, या कक्षा से भाग जाना। तो ये दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। अब अध्यापक क्या करता है? इनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है कि बालक गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा, स्कूल में लेट क्यों आ रहा है, कक्षा से क्यों भाग जाता है, या विषय वस्तु को वो ठीक तरीके से क्यों नहीं समझ रहा। अब अध्यापक इस पूरी प्रक्रिया को जांचता है, परखता है और फिर जो भी समस्या है उसकी पहचान करके उसका समाधान करता है। इसी को ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अब एक और तो आपने इससे संबंधित टॉपिक याद रखना है। अब एक तो ये चीज आप याद रखिए, व्यवहारिक है और निदानात्मक है। ठीक है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है ना, ये व्यवहारिक होता है और निदानात्मक होता है। ये साधारण से शब्द है। व्यवहारिक बालकों से संबंधित हो गया, उनके व्यवहार से संबंधित, और निदानात्मक मतलब समस्या की पहचान कर रहा है कि बच्चा स्कूल लेट क्यों आ रहा है, गृह कार्य क्यों नहीं करके आ रहा। तो स्टीफन एम कोरे की हमने एक परिभाषा ली है यहाँ पर। स्टीफन एम कोरे, कोरे कोरे मतलब कार्य, कोरे कार्य। यहाँ से ये आपने ये लॉजिक पकड़ना है। कोरे, कोरे से कार्य, कार्य में सुधार। कोरे क्या करता है? क्रियात्मक अनुसंधान करके कार्य में सुधार करता है। कौन? कोरे। ठीक है, और ये कोरे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूली शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है? स्टीफन एम कोरे। इसलिए हमने जो परिभाषा ली है वो किसकी ली है? स्टीफन एम कोरे की। अगर परिभाषा आती है तो यही परिभाषा पूछेंगे, कार्यों में सुधार। कार्यों में सुधार, कार्यों, कार्यों मतलब कोरे। कोरे क्या करता है? कार्यों में सुधार करता है। यही परिभाषा याद रखनी है। आगे, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं? निदानात्मक, प्रयोगात्मक, सहभागी और अनुभविक। निदानात्मक का मतलब क्या है कि हम दैनिक जो समस्याएं होती हैं, विद्यालय स्तर की जो दैनिक समस्याएं हैं, जैसे एक बालक रोज लेट आ रहा है। ठीक है, आपने जो काम उसको करने के लिए दिया था, कॉपी में वो काम करके नहीं आया। तो आप जो दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, बालक के जो विद्यालय स्तर की जो समस्याएं हैं, उनको आधार मान करके आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ये निदानात्मक हो गया। ठीक है, और जो भी परिस्थितियां आपके सामने हैं उसको आप कंट्रोल करके निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो फिर ये हो गया प्रयोगात्मक। ठीक है, और अगर आप अपने जो सहभागी है, यानी कि मान लीजिए आप दूसरे अध्यापक के साथ मिलकर के कोई अनुसंधान कर रहे हैं, तो वो सहभागी हो गया। और यदि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अनुभविक। ठीक है, तो चार याद रखने हैं। एक तो हो गया निदानात्मक, प्रयोगात्मक, सहभागी और अनुभविक। अगला, यहां से प्रश्न पिछली बार रेट में पूछ लिया था उन्होंने। क्रियात्मक अनुसंधान के पद सोपान। पहला है समस्या की पहचान करना, कि बालक स्कूल लेट क्यों आता है। फिर आप क्या करते हैं? उसका विश्लेषण करते हैं कि क्या क्या कारण, आप उसकी समस्या को टुकड़ों में बांट लेते हैं। ये हो गया विश्लेषण करना। फिर आप कोई कल्पना करते हैं, कल्पना या परिकल्पना का निर्माण करते हैं। फिर उस बालक पर आप कोई परीक्षण करते हैं और अंत में आप उसका क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं या कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये होगी एक प्रकार से प्रक्रिया। समस्या की पहचान, फिर विश्लेषण, फिर कल्पना या परिकल्पना, फिर परीक्षण और फिर मूल्यांकन। तो ये हो गया एक क्रम। और पिछली बार जो प्रश्न पूछा था, ये यहीं से पूछा था कि कौन सा, इनमें से कौन सा चरण है, ये जो मैंने आपको चार पांच चरण बताए हैं, कि ये कौन सा चरण है जो क्रियात्मक अनुसंधान को एक अनुसंधान बनाता है। तो यहां पर एक तो हो गया मूल्यांकन, और ये पूरी प्रक्रिया जो क्रियात्मक पक्ष है, ये पूरा मूल्यांकन, और यही क्रियात्मक पक्ष को या यही जो है, ये क्रियात्मक अनुसंधान को एक अनुसंधान बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रियात्मक अनुसंधान। अब यहाँ पर कुछ एक बातें आपने महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है, कि क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी की कोई दैनिक जीवन की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है, और इसमें वैज्ञानिकता नहीं होती, याद रखना, इसमें वैज्ञानिकता नहीं होती, और ना ही पूर्ण रूप से शुद्धता होती है। ये मैं आपको कमियां बता रहा हूं, ना तो वैज्ञानिकता होती है, ना ही पूर्ण शुद्धता होती है, और ना ही इसके अंदर विश्वसनीयता होती है। क्योंकि जो भी अध्यापक अ, अनुसंधान कर रहा है, हो सकता है कि उसका जो परीक्षण है वो गलत हो, यानी कि ये विश्वसनीय नहीं होता। ठीक है, एक बार पुनः जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं आपको बता दूं।
अध्यापक ही अनुसंधान करता है, ये याद रखना। अध्यापक ही अनुसंधान करेगा या शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी जो अपने शिक्षाविद हैं वो हो सकते हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। किस पे करेंगे? एक बच्चे की समस्याओं पर करेंगे, उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके उसका समाधान करेंगे। ठीक है। और एक और आपने एक शब्द याद रखना है, तात्कालिक जो समस्याएं होती है ना, तात्कालिक समस्याएं, उन पर ये आधारित है क्रियात्मक अनुसंधान। यहीं से प्रश्न बनेगा और ये दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उन पर क्रियात्मक अनुसंधान होता है। इतना आपको याद है तो यहां से प्रश्न काफी अच्छी संभावना है बनने की। बाकी आप थ्योरी रूप में कुछ भी याद करो, वो वहां से प्रश्न तो हो सकता है बने नहीं बने, लेकिन ये तो भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट वाली चीज है, ये आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो यहां से आप ये सब जो बिंदु है वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहां से काफी अच्छे चांस है प्रश्न बनने के। धन्यवाद।